बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर है और दिन है इतवार का। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कोशिशों और काविशों से आज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो जंगी जराइम किए जा रहे हैं, जो जुल्म जो तशद्दुद किया जा रहा है, उसको सबूतों के साथ एक्सपोज किया गया है। ऐसे ऐसे सबूत सामने रखे गए हैं कि जो भारत के लिए परेशान कुन होगा। ये इसलिए भी ये दो तीन वजहों से ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, शरीन मज़ारी साहबा थी, मुईज़ यूसुफ साहब थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ी तादाद थी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर्स ने जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। ईसा नकवी साहब भी मौजूद थे, अदील बड़ाई साहब, सुमैरा खान साहबा, मैं भी वहाँ पर गया उनके साथ और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की। मीडिया ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो इसको दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है पाकिस्तानी मीडिया का, सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का खास तौर पर। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि इस वक्त इंपॉर्टेंस क्या है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक ऐसे वक्त पर की गई है, ऐसे वक्त पर इंसानी हकूक की पामाली, कश्मीरियों के साथ जुल्म, जबर, तशद्दुद और जिस तरह से वहाँ पे लॉकडाउन है, जिस तरह से वहाँ पे ख़वातीन जो हैं, कश्मीरी ख़वातीन के साथ जो रेप किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें, जो बच्चों के साथ जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को सबूतों के साथ एक्सपोज करने का सबसे बड़ा जो इसका इस वक्त इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर हैं और मगरबी मीडिया, भारतीय मीडिया, मगरबी ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, वो सब ये कह रहे हैं कि जी वो अफगान तालिबान ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, ख़वातीन के साथ जुल्म करेंगे, ख़वातीन के साथ तशद्दुद करेंगे, उनको ये नहीं करने देंगे, उनको वो नहीं करने देंगे। तमाम बातें मफरूज़ों पर मबनी हैं। एक तरफ तो मफरूज़ों पे मबनी बातों पर इंटरनेशनल मीडिया बहुत फोकस किया हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर कि ये करेंगे, ये कर सकते हैं अफगान तालिबान। लेकिन ये पाकिस्तान ने जो आज सबूत सामने रखे हैं, ये तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि ये कर चुका है भारत। अब इन बड़े इदारों का, इन ममालिक का इम्तिहान है और शरीन मज़ारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मगरबी ममालिक का दोहरा मयार है, ये उनकी मुनाफकत है कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होता तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान पे तनकीद की जाती है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। क्या इसलिए क्योंकि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ, भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है या भारत कश्मीर के साथ जो कुछ कर रहा है, उस पर आलमी इदारे खामोश हैं, उस पर इंटरनेशनल मीडिया उस तरह फोकस नहीं करता, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह फोकस नहीं करता। क्या इसकी वजह यह है कि वो बड़ी एक मार्केट है, आप बहुत से मुल्क उसके साथ तिजारत करते हैं, या वो मुस्लिम मुल्क नहीं है इसलिए उसको कुछ नहीं कहा जाता? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान पर नजरें हैं दुनिया के कई मुल्कों की, ताकतवर मुल्कों की नजरें हैं और उसकी वजह है अफगानिस्तान। कल भी आपको पता है कि हमारे इंटेलिजेंस चीफ, ISI के चीफ जनरल फैज हमीद साहब ने जो मेजबानी की, 6-7 मुल्कों की जो इंटेलिजेंस सरबराहान थे, इंटेलिजेंस चीफ से, उनकी मीटिंग को उन्होंने मेजबानी की, एक तरह से हेड किया। तो इस वक्त जब पहले ही पाकिस्तान फोकस में है तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी बात कही जाएगी इस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, आसानी से पाकिस्तान कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे वक्त में ये डोजियर देना, ये सबूत सामने रखना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा, कुछ और चीजों पर बात करते हैं। जाहिर है ईसा नकवी साहब उन चीजों पर बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आज बताई गई, उस पर हम इंशाल्लाह कई प्रोग्राम्स उसके ऊपर करेंगे और बात करते रहेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले इम्तिहान है पाकिस्तानी कौम का। मैं मीडिया को इसलिए दरम्यान नहीं ला रहा, मीडिया पे बाद में बात करते हैं। मीडिया का आपको पता है हमारे यहाँ मीडिया का किन चीज़ों को ज़्यादा कवरेज मिलती है। पाकिस्तानी कौम की क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर ओवरसीज पाकिस्तानी। मसला ये है इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की कही हुई बातों को उस तरह कवरेज नहीं देता। तो उसकी वजह ज़ाहिर है यही है, भारत इस वक्त इत्तेहादी है अमरीका का और अमरीका का इन्फ्लुएंस है और भारत से बहुत से मुल्क तल्लुकात बनाकर रखने चाहते हैं कि भाई 1.5 अरब का मुल्क है, मार्केट है, बिजनेस इंटरेस्ट है। इंटरनेशनल मीडिया उस तरह कवरेज नहीं देता। जब इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं देता तो एज ए पाकिस्तानी हमारा ये काम है कि अब सोशल मीडिया बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ा हथियार है। हमने ट्विटर के जरिए इन चीज़ों को हाईलाइट करना है और सबसे मौसर क्या होगा, मेरी राय यह है कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो अफगानिस्तान के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से को ट्वीट करें, हम लोगों को जाके उसके रिप्लाई में ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, ये लिंक्स देने चाहिए, ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए कि आप अफगानिस्तान के ऊपर तो बात कर रहे हैं, आप कश्मीर के ऊपर बात क्यों नहीं करते। हमें जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े बड़े अखबारात हैं, उनके जो एडिटर्स हैं, उनके जो सहाफ़ी हैं, जो चैनल्स हैं, उनके जो एंकर्स हैं,
उनको टैग करना चाहिए ट्वीट्स के अंदर, उनकी ट्वीट्स के रिप्लाई में जाके ये चीजें लिखनी चाहिए और बेहतर अंदाज में, कोई गालम गलोच नहीं, बेहतर अंदाज में हमें हाईलाइट करना चाहिए कि आप इसके ऊपर क्यों खामोश हैं। जो डोजियर में से चीजें हैं उन चीजों को निकालिए, उनके स्क्रीनशॉट लीजिए और खास तौर पे जो आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें कुछ लगी उनका जो हवाला दिया वो चीजें उठाइए और उस पर सवाल कीजिए इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को, उनको फोकस करके। अगर एक वो ट्वीट करते हैं, नीचे 5-7 ट्वीट्स में अच्छे तरीके से कुछ बात कही गई होगी तो वो पढ़ेगा, लाजमी देखेगा। और ये हमारा काम होना चाहिए कि हम इस तरह से इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को टारगेट करें, उनको रियलाइज कराएं कि आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। हमने सबने कश्मीर का ये मुकदमा लड़ना है, हम सबने कश्मीर के अंदर जो जुल्म, ज्यादती और तशद्दुद हो रहा है उसको हाईलाइट करना है। और आज मुझ यूसुफ साहब ने जिस तरह कहा कि ये डोजियर जो दिया गया है, जो सबूत आज दिए गए हैं, ये सैयद अली गिलानी साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया है और ये बताया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि सैयद अली गिलानी साहब जो कश्मीर की जंग लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, वो खुद तो आज जिंदा नहीं है लेकिन उनका मिशन जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है, उनका नजरिया जिंदा है, उनकी सोच जिंदा है। वो जो चाहते थे वो उस पे काम आज भी जारी है। और आज मुजफ्फर साहब ने कहा कि ये हम डेडिकेट करते हैं सैयद अली गिलानी को, ये ट्रिब्यूट हम उनके ट्रिब्यूट के तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं सैयद अली गिलानी साहब के। और ये भी आपको बताता चलूं कि दूसरा डोजियर है जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने जारी किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन डोजियर्स की यह है कि पाकिस्तान ने ऑडियो मैसेजेस तक पाकिस्तान ने चला दिए हैं, दिखा दिए हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं कि पिछले जो पाकिस्तान ने डोजियर दिया था, उस डोजियर को आज तक एक भी चीज को भारत या कोई इंटरनेशनल फोरम चैलेंज नहीं कर सका। ये क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों की ये कोशिश और काविश है, ये उन तमाम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को क्रेडिट जाता है, ये उनकी कामयाबी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों, पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम में प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे बताएं भारत क्या चलाता है पाकिस्तान के खिलाफ? फेक तस्वीरें। भारत क्या चलाता है? वो एक वीडियो गेम की वीडियो उठा के चला दी, कोई अजीब व गरीब तरह की सतही किस्म की गलतियां करता है, झूठा प्रोपेगेंडा करता है और सुबकी उठानी पड़ती है उनको कि ये इन्होंने झूठी चीजें चलाई, पुरानी तस्वीर चलाई, किसी और मुल्क की तस्वीर चला दी। लेकिन पाकिस्तान के इदारों को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें दिखाई हैं, जो बताई हैं, जो दी हैं, जो रिकॉर्ड पे लाए हैं, एक भी कोई शख्स उन चीजों को चैलेंज नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI खटकती है पाकिस्तान के दुश्मनों को और वो फिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किया जाए और यहां पर इंतशार फैलाया जाए। 5th जनरेशन वार यही है कि अब जंगें, जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने कहा, आर्मी चीफ ने, कि अब जंगें उस तरह नहीं होती कि कोई मुल्क आके बराह हमला करे। अब वो कहते हैं कि मुल्क को अंदर से खोखला करो, इंतशार का शिकार करो। तो इसलिए पाकिस्तानियों को इन चीज़ों को हाईलाइट करना होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया है कि पहले सफारती सतह पे भी वो कोशिश कर रहे हैं और साथ ही पार्लियामेंट के वफूद का उनका था कि वो भेजेंगे मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन कोविड की वजह से नहीं भेज सके। अब जिन जिन मुल्कों को खोल दिया गया है वहां पर बिल्कुल हमारे वफूद जाने चाहिए। और दोनों जो डोजियर, पहले जो डोजियर था और अब जो डोजियर दिया गया है, इसमें से चीजें लेकर जाएं, इन चीजों को हाईलाइट करें, बताएं दुनिया को कि एक तरफ तो आप जो है वो पाकिस्तान में फैक्ट्स क्या हैं वो आपको और मुझे पता है कि अकलियतों के हवाले से अभी पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें तो आखिरी जो 2 हमले हुए, एक करक में मंदिर पे हमला हुआ, एक जो है वो रहीम यार खान में हुआ, लेकिन दोनों के बाद आपने पाकिस्तान की कौम का रिएक्शन देखा, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की अदलिया का आपने रिएक्शन देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सब इसके खिलाफ खड़े हुए और पूरे पाकिस्तान से एक आवाज भी ऐसी नहीं आई जिसने कहा हो कि यह बिल्कुल ठीक हमला हुआ है। पाकिस्तान के इदारों ने सख्त एक्शन लिया, गिरफ्तार किया हमले आवरों को, यहां तक कि सरकारी खर्चे से उन मजहबी मकामात को बहाल किया गया, रेनोवेट किया गया, पहले से बेहतर बनाया गया। मुसलमानों ने खड़े होकर सिक्योरिटी दी, वहां पे उनको इबादत को बहाल करवाया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में परसेप्शन क्या है कि पाकिस्तान अकलियतों के लिए गैर महफूज मुल्क है, जबकि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, अकलियतों के साथ क्या हो रहा है, मसाजिद के साथ क्या हो रहा है। और लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में परसेप्शन ये नहीं है कि भारत जो है वो अकलियतों के लिए गैर महफूज मुल्क है। यानी इसका मतलब यह कि फैक्ट्स मैटर नहीं करते, परसेप्शन मैटर करती है। और अब यही चीजें मुझे बताएं, यही चीजें अगर भारतीय मीडिया के पास आती भारत की जानिब से तो उन्होंने तो हफ्ता पूरा ट्रांसमिशन करनी थी। अब यह जिम्मेदारी है पाकिस्तान के मीडिया की भी। पाकिस्तान के मीडिया को तो इस पर ट्रांसमिशन करनी चाहिए थी, पूरे प्रोग्राम करने चाहिए थे, या कम से कम आगाज हमारे मीडिया को, हमारे एंकर्स को इसी इशू से करना चाहिए। सबको इन इशू से आगाज करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं उस पर रेटिंग को नहीं देखना चाहिए। बदकिस्मती यह है कि रेटिंग को देखा जाता है और पाकिस्तान के मफाद बाद में, अपना जाती कारोबारी मफाद पहले देखा जाता है। मीडिया को बहरहाल चाहिए
कि पहले टॉपिक के तौर पर इस इशू को देखे, मुसलसल हाईलाइट करे इन डोजियर को, और पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स जो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता तो पाकिस्तान के इदारों को इल्जाम देते हैं, अब तो भारत की दहशतगर्दी, भारतीय फौज के जुल्म और मजालिम, उनकी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, दरिंदगी, हिवानगी, इस सारी चीज को पाकिस्तान ने सबूतों के साथ सामने रख दिया। तो क्या देखते हैं कि ये खूनी लिबरल्स भारत के खिलाफ भी उसी तरह से ट्वीट्स करते हैं या नहीं करते जैसे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, और इनका जाहिर है इनको एनजीओ वाले फॉलो करते हैं, इनका ट्वीट्स करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको वो तमाम लोग फॉलो करते हैं जो एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि वो इनको यहां पे पाकिस्तान में अपना नुमाइंदा समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, तो इनका एक गठजोड़ है। ये अब बात करें भारत के खिलाफ, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हम तो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो आप आए करें ह्यूमन राइट्स की बात। अब जो भारत की दहशतगर्दी, गुंडागर्दी को पाकिस्तान के इदारों ने एक्सपोज किया है, तो मेरा ये ख्याल है जैसे मुझे यूसुफ साहब ने कहा कि अब वो टाइम नहीं रहा कि पहले हम इदारों को बताते थे, इदारे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, अब जवाब कम से कम आता है। और वो ये कहते हैं कि कोई मुल्क भी भारत को आप डिफेंड नहीं करता, ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान को कि आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि बहुत से इंटरनेशनल फोरम खामोश हो जाते हैं, मुनाफकत है लेकिन खामोश हो जाते हैं, ये नहीं कहते कि आपके सबूत गलत हैं, उन्हें भी भारत का पता चल गया है। अब अगर हम एक कौम के तौर पर कोशिश करते हैं, इन चीजों को हाईलाइट करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे अब दुनिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, इदारों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार हमारे पास सोशल मीडिया है। इसके जरिए हाईलाइट कीजिए, कश्मीरियों का साथ दीजिए, और ये बहुत ही खुशाइंद है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के इदारों ने आज 131 सफ़ात में मुश्तमिल ये डोजियर दिया है। और मुझे यूसुफ साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ जा रहे हैं उन जगहों पे जाके और वो हाईलाइट कर रहे हैं इन चीज़ों को, भारत को एक्सपोज कर रहे हैं, और इसमें जो चीज़ें हैं क्या क्या हैं उन पर बात करते रहेंगे, चाहे वो जो खबरें सामने आई हैं, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल है, और चीज़ें हैं जो लापता किया जा रहा है, जो बच्चों के साथ किया जा रहा है, जो ख़वातीन के साथ, उन चीज़ों को भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस डोजियर को पढ़िए, इसको हाईलाइट कीजिए, क्लिप्स निकालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और सब अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कीजिए। अल्लाह ताला कश्मीर के लोगों की जो जिद्दोजहद है उसको कामयाबी अता फरमाए, उनकी कुर्बानी को कबूल करते हुए जल्द उनको आज़ादी नसीब फरमाए, और जो जालिम है भारत, दहशतगर्द मोदी, अल्लाह ताला इसको या तो हदायत दे, और हदायत नहीं है तो ये तबाह और बर्बाद हो, और कश्मीर को जो है उसका हक मिले। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।